हो गया था। सो आपने क्या देखा, अगर सिग्नम फंक्शन है तो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया, 2/j ओमेगा आया। ठीक है, अगर मैंने एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दिया दैट मीन्स 1 प्लस सिग्नम टी, तो भी कितना आया फोरियर ट्रांसफॉर्म, 2/j ओमेगा आया। फिर उसके बाद 2 प्लस सिग्नम टी का फिर से कितना आया, 2/j ओमेगा आया। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, हर बार 2/j ओमेगा शिफ्ट कर रहा हूँ तब भी 2/j ओमेगा। सो ये आपको डिफरेंशिएशन इन टाइम में याद रखना है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन इन टाइम इस तरह से यूज़ करोगे देन एडिशनली आपको एक फैक्टर भी लेना होगा विच इज़ एवरेज वैल्यू फैक्टर। और वो एवरेज वैल्यू फैक्टर किस तरह से लेना होगा, इसका एवरेज वैल्यू कितना है, 0। सो एडिशनली में कुछ नहीं आएगा बिकॉज एवरेज वैल्यू 0 है। ठीक है, सो इसका 2/j ओमेगा भी आएगा, 2/j ओमेगा ही आएगा। सो ये ठीक है। नाउ इस केस में क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस, डीसी के रेस्पेक्ट में अगर डीसी होता तो एवरेज वैल्यू कितना होता, 2। ठीक है, बट ये डीसी के रेस्पेक्ट में आधा है, दैट मीन्स एवरेज वैल्यू इज़ 2/2, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो ये जो एवरेज वैल्यू फैक्टर है ये आपको लेना होगा। ओरिजिनली डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से आपने देखा 2/j ओमेगा आया, बट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में आपको एवरेज वैल्यू भी देखना होता है। सो एवरेज वैल्यू कितना है, 1। सो ये जो एवरेज वैल्यू है 1, इसका अलग से फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके एक एडिशनल फैक्टर आपको यहाँ पे लिखना होगा। नाउ व्हाट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, 2π del ऑफ ओमेगा। सो दिस इज the Fourier transform of this, that means 1 plus signum t का Fourier transform क्या होगा, ये होगा। now what is the average value, what is the average value in this case, the average value is, ये 3 लेवल पे है, ये 1 लेवल पे है, that means 3 plus 1/2, that means 2 is the average value। now 2 का वो क्या होता है, 2π इंटू a नॉट, दैट मीन्स 2 del ऑफ ओमेगा। सो ये एडिशनली 4π del ओमेगा आपको फैक्टर ये साथ में रखना होगा। सो 2 प्लस सिग्नम t अगर फंक्शन है देन 2/j ओमेगा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से आया प्लस एवरेज वैल्यू फैक्टर दैट इज़ 4π del ऑफ ओमेगा, ये भी अकाउंट में आएगा। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी जब आप यूज़ कर रहे हैं देन एडिशनल जो एवरेज वैल्यू फैक्टर है वो आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ बस आपको सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखना है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से 2/j ओमेगा एंड सिग्नम टी का एवरेज वैल्यू 0, इसलिए ये आएगा आपका 0। नाउ 1 प्लस सिग्नम टी का आपने क्या देखा, 1 प्लस सिग्नम टी का एवरेज वैल्यू कितना था, 1। सो 2/j ओमेगा यहाँ भी आएगा प्लस एवरेज वैल्यू कितना है, 1। सो 2π इंटू 1 del ओमेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको याद क्या रखना है, दैट 1 प्लस सिग्नम टी इज इक्वल्स टू 2ut। सो अगर 2ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है देन ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाफ ऑफ दिस। इस 2 को डिवाइड में ले जाओ, दैट मीन्स 1/j ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा प्लस व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ ut। ut का एवरेज वैल्यू अगर आप यहाँ से देखें तो ये क्या है, 1। ठीक है, अगर dc होता तो 1 होता, बट ये क्या है, हाफ। सो डैट मीन्स हाफ भी आपको अकाउंट में लेना होगा। ठीक है, 2π इंटू हाफ del ओमेगा, ये फैक्टर भी आएगा, दैट मीन्स π del ओमेगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, प्लस π del ओमेगा। ठीक है, सो ut के केस में आपको बस 1/j ओमेगा याद रखना होगा। किस तरह से, ut का लाप्लास क्या होता है, 1/s। ठीक है, नाउ पुट s इज इक्वल्स टू j ओमेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/j ओमेगा। बट ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, क्यों, बिकॉज ut इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, इसलिए s इज इक्वल्स टू j ओमेगा से आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं मिलेगा। बट ये जो 1/j ओमेगा फैक्टर इसमें है ये आप लाप्लास से याद रख सकते हैं। ठीक है, प्लस एडिशनल में एवरेज वैल्यू फैक्टर भी आएगा। ठीक है, ये बस आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है,
ना। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ दैट एफ ओमेगा का आपका वो क्या होता है, माइनस ओमेगा, सॉरी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओमेगा इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू एफ ओमेगा है इसलिए माइनस साइन जे, ये क्या है, ओमेगा की बात चल रही है, ओमेगा टी। नाउ ओमेगा का फंक्शन चाहिए तो यहाँ डी टी आएगा, ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको बताया था। सो सपोज़ आप यू टी का इस तरह से निकालना चाहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, बाय प्रॉपर्टी आपने यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया। सो अगर आप यहाँ पे यू टी रखते हैं, आपने एफ टी की जगह यू टी रख दिया। नाउ यू टी इज़ 1, बट लिमिट कहाँ से कहाँ तक करनी होगी आपको, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ ई टू दी पावर, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाय माइनस जे ओमेगा 0 से इन्फिनिटी। सो ये माइनस है इसलिए मैं इसको इन्फिनिटी से 0 कर देता हूँ एंड ये फैक्टर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। अब ये जो जे ओमेगा है इसको मैं यहाँ साइड में रख देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ई टू दी पावर जे इन ओमेगा, ये टी की लिमिट्स हैं बिकॉज टी के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया। सो जे ओमेगा 0 दैट मीन्स ई टू दी पावर 0, ठीक है, माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इन्फिनिटी दैट मीन्स 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्या है, नॉट डिफाइंड, डिवाइडेड बाय ये जो जे ओमेगा वापस से ले आते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस समथिंग नॉट डिफाइंड बाय जे ओमेगा, ठीक है, ये फॉर्मूले से आ रहा है। दैट मीन्स आप फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट नहीं कर पाए यूजिंग द फॉर्मूला। क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज द कंडीशन इज द फॉर्मूला इज़ वैलिड, द फॉर्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी आपके काम आएगा जब एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल होगा। सो अगर सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तभी आप एफ ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, अदरवाइज़ आपको इस तरह के रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड सिंस यू टी इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, इसलिए आप इस फार्मूले से फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is that function whose Fourier transform is u omega। u omega का क्या मतलब हुआ, that f omega is 1 for positive values of omega, ठीक है। सो ये किस का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये किस एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो ये u ओमेगा है ना, दैट मीन्स डुअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यू टी का आपको पता है, यहाँ यू ओमेगा है, दैट मीन्स डुअलिटी प्रॉपर्टी। सो यू टी का फोरियर क्या होता है, 1 बाय जे ओमेगा प्लस एवरेज वैल्यू फैक्टर, एवरेज वैल्यू कितना है, हाफ, सो 2 पाई हाफ दैट मीन्स पाई डेल ओमेगा, ठीक है। ये यू टी का आपको पता है। नाउ पुट चेंज द वेरिएबल टू टी, you will get another function which is 1 by jt plus pi del t। now इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा by what, by duality property, ये कैसे आएगा, put t is equals to minus omega and multiply by 2 pi, that means 2 pi u of minus omega, ठीक है। now यहाँ आपको u ओमेगा चाहिए। now u ओमेगा कैसे आएगा, पुट ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, तो यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ u ओमेगा हो गया, तो दैट मीन्स आपने ओमेगा को माइनस ओमेगा रखा, दैट मीन्स टाइम डोमेन में क्या हुआ होगा, t टेंड्स टू माइनस टी, दैट मीन्स 1 बाय माइनस जे टी प्लस पाई डेल ऑफ माइनस टी इज डेल टी, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ ये 2 पाई है ना, मुझे 2 पाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि u ओमेगा किसका होगा। सो 2 पाई आपको डिवाइड में लेके जाना होगा। सो डिवाइड में आप लेके जाओगे तो ये क्या आएगा, सॉरी, आप डिवाइड में लेके जाओगे तो ये 2 पाई यहाँ पे
इस तरह से आएगा। यार ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी यार। 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा, मैं सब कुछ डिनोमिनेटर में लेके चला गया, तो ये होगा 1/j t प्लस पाई डेल ऑफ t। नाउ बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी ये क्या होगा, 2 पाई u ऑफ माइनस ओमेगा। मुझे u ओमेगा चाहिए, दैट मीन्स ओमेगा टेंड्स टू माइनस ओमेगा यहाँ पे होगा, तब आपको u ओमेगा मिल जाएगा। सो टाइम डोमेन में आपको क्या करना होगा, t टेंड्स टू माइनस टी, दैट मीन्स माइनस 1/j t प्लस पाई डेल ऑफ माइनस टी इज डेल टी। ठीक है, नाउ मुझे यहाँ सिर्फ u ओमेगा चाहिए, 2 पाई नहीं चाहिए, दैट मीन्स 2 पाई वहाँ डिवाइड में जाना चाहिए, दैट मीन्स ये इस तरह से आ जाएगा, दैट मीन्स माइनस 1/2 पाई टी जे। ये j नीचे है, ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करना है, j एंड j स्क्वायर बिकम्स -1 और ये -1 ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, j/2 पाई टी, j डिवाइडेड बाय 2 पाई टी प्लस पाई बाय 2 पाई डेल ऑफ टी, दैट मीन्स हाफ डेल टी। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन आपको सिंप्लीफाई करना होता है। अगर ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है तो इस तरह से लिखना होगा, और अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, सो ऑप्शन वाइज आपको सिंप्लीफाई करना होता है।